हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। कैसा रहा आपका दिन आज? ठीक ठाक रहा ना? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या बताया था। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने क्या बताया था कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, नंबर और सिस्टम से। ठीक है, नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। तो इसको एज ए डिफिनेशन के रूप में बताए थे कि संख्याओं के लिखने एवं उसके नामकरण के लिए सुव्यवस्थित नियम को नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपको नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताए थे कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसके समूह को, संग्रह को कैसे सूचित करते हैं, तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक, और इसमें बताए थे कि सब वन जो है वो सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने आपको बताया था क्या, होल नंबर। ठीक, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तो इस प्रकार बने संग्रह को क्या कहा जाता है, होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये तो वन से लेके स्टार्ट जो हुई है, ये तो आपको क्या है, नेचुरल नंबर से। इसी में क्या किया, जीरो को शामिल कर लेने पे ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब कहने का मतलब है कि इसमें अगर आप पूछ दे कि सबसे छोटी होल संख्या यानी कि अर्थात पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका क्या होगा, होल नंबर, इसी को कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी होगा और सबसे बड़ी हो जाएगा तो वो उसको डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपको कोई निश्चित यानी अंतराल तक मान के चलिए, अगर ये 50 तक अगर दिया हुआ है, अगर मान के चलते ये अगर डॉट 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 करके अगर 50 तक अगर ये टर्न से चला जाए, तो कहने का मतलब तब ऐसी स्थिति में हम कर सकते हैं बड़ी वैल्यू जो होगी, होल संख्या क्या होगी, वो 50 होगी और मिनिमम जो होगी वो 0 होगी। यहाँ तक तो समझ गए थे आप लोग। इसके बाद फिर हम आपको बताए थे इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर जिसे हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सम संख्या जो है, कहने का मतलब है जो संख्या क्या है, 2 से विभाज्य हो। जो संख्या 2 से विभाज्य हो, ये बताए थे। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो उसे क्या कर सकते हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताए थे कि सबसे छोटी होल संख्या क्या होगी, सबसे छोटी इवन संख्या क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से करें। इसके बाद हम आगे आपको बताए थे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इसके बाद इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ओड संख्या था। ठीक है, जिसे हम ओड नंबर के, जिससे ओड नंबर हो गया, जिसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। और इसको डिफाइन कैसे किए थे, जो संख्याएं, कहने का मतलब इसको डिफाइन इस तरीके से किए, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि देखिए सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर जो होती है वो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन जो विषम संख्या है, जो ओड नंबर्स होती है, वो 2 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे मान के चलिए 1 3 5 7 9 11 11, इसके बाद क्या है 13 15 17 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपको और नंबर्स हो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। हम आगे आते हैं, सम विषम तो समझ गए। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं, आज प्राइम नंबर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये प्राइम नंबर आखिर किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे या एक और शब्द कहते हैं इसको हिंदी में रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या। तो इसको हम डिफिनेशन के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? कहें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 1 यानी कि एक एवं स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं को हम अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर कहेंगे जो संख्याएं क्या है, या तो 1 से 1 से क्या है डिविजिबल हो, या वो अपने आप से डिविजिबल हो, तो यानी स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो है क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है कि 2 तो मान के चलिए ये क्या है, इवन नंबर भी है ना, हाँ। लेकिन हाँ ये जो है ये 2 जो है ये सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। और ये क्या है? ये इवन नंबर भी है। 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये 2 जो है सबसे छोटी, क्योंकि ये देखिए ये इस डिफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है ना, क्योंकि देखिए ये या तो 1 से डिविजिबल है या स्वयं से डिविजिबल है। स्वयं का कहने का मतलब है ये 2 है तो 2 से ही डिविजिबल है। इसके बाद 3 है, ये 1 से भी डिविजिबल, ये 1 से भी विभाज्य है, और स्वयं का मतलब 3 से भी विभाज्य है। जैसे 5 है, 5 ये 1 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में। देखिए क्या हमें सिमिलरिटी दिखने को मिलता है। सिमिलरिटी हमें यही देखने को मिलता है कि हम देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें, लेकिन इसमें 9 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2 को छोड़ के 2 जो है ना ये एक्सेप्शन केसेस में आ जाएगा, जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। ये 2 जो होगा वो अपवाद हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे? विषम, यानी कि वो ओड नंबर होंगे, लेकिन सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि 7 क्या है? प्राइम नंबर है, 7 ओड नंबर भी है, लेकिन 9 क्या है? ओड नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी प्राइम नंबर है वो क्या है? स्वाभाविक सी बात है वो ओड नंबर होंगे ही होंगे, लेकिन एक ऐसा अपवाद है जो नहीं है। ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग कहते हैं कि एक आजकल एग्जाम में पूछ जाते हैं कि बेसिक रूप से कि 2 प्राइम नंबर्स जो हैं, 2 को छोड़ के, 2 एक्सेप्शन केसेस है, इसको छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है जब हम किसी 2 प्राइम नंबर को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे जो बनी संख्या, उससे जो योग से उसका जो योग से जो संख्याएं बनती है वो हमेशा क्या होगी? सम होगी। कैसे? तो देखिए 3 हो गया क्या है? हमारा प्राइम नंबर, और ये प्लस इसको 5 भी प्राइम नंबर है।
अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, इस अगर दोनों प्राइम नंबर को यदि हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ये हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, और नंबर्स कहलाएंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स हो, लेकिन दो को छोड़ दीजिएगा, दो एक्स आप बाद हैं, तो सभी प्राइम नंबर क्या है, और नंबर होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दो प्राइम नंबर को यदि हमें ऐड करते हैं, इसमें भी दो एक्सेप्शन केसेस को छोड़ के, जब हम दो प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उससे जो क्या है, उसका जो योग निकलता है वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ठीक, हाँ एक और कंडीशन इसी में, यदि हम तीन प्राइम नंबर को, आप तो मान के चलिए दो प्राइम नंबर को, अब हम थ्री प्राइम नंबर्स को एक साथ यदि जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, इवन नंबर्स प्राप्त होंगे, वो भी संख्याएं जो है इवन नंबर्स प्राप्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए तीन, हाँ लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा, तीन प्राइम नंबर तभी इवन नंबर बनेंगे जब उसमें एक डिजिट जो है वो आपको टू रहेगा। जैसे मान के चलिए 2 हो गया, प्लस 11 ले लेते हैं, प्लस 13 ले लेते हैं, ठीक है, 2 11 13। अब इसको हम अगर इसको ऐड करते हैं ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपको क्या है, इवन नंबर हो गया ना, जिसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर होगा। क्लियर, तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे बढ़े। ठीक, तो हम लोग प्राइम नंबर जान गए किसे कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग को प्राइम के बारे में जानते हैं। को प्राइम आखिर कहते किसको है, को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह-अभाज्य संख्या, अभाज्य इसे आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर में। ठीक, आगे को प्राइम नंबर कहते हैं किसको है, जिसे हम हिंदी में सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं हों जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम 2 और 3 लेते हैं, ठीक है, ये 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब इसका गुणनखंड यदि हम निकालते हैं तो ये क्या नहीं, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकलेगा, 1 निकलेगा ना, क्योंकि मान चलिए 1 ही एक ऐसा डिजिट है जो एक को भी क्या करेगा, विभाज्य करेगा, और 3 को भी विभाज्य करेगा। अब लेते हैं दूसरा, कुछ दूसरा देखते हैं। जैसे मान चलिए हम लोग लेते हैं 5 लिए, 9 लिए और 10 लिए, तो ये भी एक क्या है कि ये भी एक को प्राइम नंबर ही है, तो इसका भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। दूसरा लेते हैं, जैसे मान के चलो 16 लेते हैं, 20 लेते हैं और 15 लेते हैं, ये लिए 3 डिजिट। अब देखिए इसका भी जो है क्या है, उभयनिष्ठ 1 है, तो ये भी क्या है, एक को प्राइम होंगे। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए यानी को प्राइम समझ गए ना। को प्राइम कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक संख्याएं हों, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं हों जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है क्या है, उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है कि कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, अब आते हैं रियल नंबर में।
ठीक, जिसे हम वास्तविक संख्या इंगित करते हैं, वास्तविक संख्याएं करते हैं। ठीक, देखिए इसको अगर एज ए परिभाषा के रूप में अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहेगा तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनमें परिमेय अर्थात रेशनल नंबर्स एवं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स का संग्रह को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ये इसे कहने का मतलब है, इसे क्या चीज से, कैपिटल आर से सूचित, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर जो है आपको क्या है, परिमेय एवं अपरिमेय, कहने का मतलब है रेशनल नंबर्स एवं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के संग्रह को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहते हैं। और इसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए एक होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है ना, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपको रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर आखिर किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं को आखिर कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए वैसी संख्या, हमको इसको एज ए परिभाषा के रूप में अगर डिफाइन करना हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के यानी अर्थात फ्रिक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो है वो क्या होगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। कहने का मतलब है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। लेकिन कंडीशन वहां पर ये रहेगा कि वेयर P और Q, P एंड Q आर इंटीजर, कहने का मतलब P और Q जो होगा वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और एक बात हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि कभी भी जो हर का मान जो रहेगा वो आपको 0 नहीं रहेगा, ये हमेशा बात का ध्यान में रखना होगा। और कहने का मतलब यह है कि तो हम कह सकते हैं Q ग्रेटर देन 0। देखिए हम कहने का मतलब है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और कहने का मतलब अब आते हैं परिमेय अपरिमेय, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और P और Q जो होगा वो क्या होगा, P एंड Q आर इंटीजर, वो पूर्णांक होंगे, P और Q पूर्णांक होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि Q का मान जो यानी कि हर जो रहेगा वो हमेशा 0 के बराबर नहीं रहेगा, बल्कि Q का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब आते हैं इरेशनल नंबर, तो इसके ठीक अपोजिट लिखेंगे, वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे √2, √3,
√5 एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी रूट के अंदर जो भी डिजिट्स आएंगे, हाँ लेकिन इस बात ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए √4 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 आ जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में हम उसको इरेशनल नंबर नहीं मानेंगे, बल्कि वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर होने का कहने का मतलब यह है कि वो जो होगा क्या p/q के रूट फॉर्म में नहीं होगा, वो फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो हमेशा रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर, ये हमेशा रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए इसमें जो है कि कुछ इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि एक जो है एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, ठीक है। तो उन मैथमेटिशियन का नाम जो था वो पाइथागोरस थे, ठीक। पाइथागोरस के बारे में आप लोग अच्छे से भली बात ही जानते हैं। तो उन्हीं का एक अनुयायी जिसे हम शिष्य कहते हैं, वो थियोडोरस थे, ठीक है। थियोडोरस जो थे उन्होंने ही सबसे पहले √3 का मान निकालना शुरू किया था, यानी कि √3, √2, √5 इस तरीके से उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को क्या किया, अपरिमेय संख्याओं को डिफाइन किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी अगर रूट के अंदर होंगे, लेकिन उसका क्या है कि जैसे मान लीजिए √4 अपरिमेय नहीं होगा बल्कि परिमेय होगा। इसके बाद √9 होगा, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या में। जिसका अगर रूट पूर्ण पे टूट जाए, यानी कहने का मतलब है कि वो अगर मान के चले उसका स्क्वायर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, तो रूट से बाहर यदि मान के चले, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए आपको, जैसे 1/4 फ्रिक्शन के रूप में है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद -2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि ऑल इंटीजर में हम क्या, इंटीजर में जो है कहने का मतलब है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। जिसे हम कहीं कहीं जैड से भी सूचित किया जाता है और कहीं आई से भी इसको सूचित किया जाता है, ठीक। तो पहला हम लोग परिमेय संख्या समझ गए ना, इसमें तो समझ में। हाँ एक ये देखिए 17वीं शताब्दी में जो है, 17वीं शताब्दी में पाई को भी सिद्ध किया गया कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 17वीं शताब्दी 1700 ईस्वी के आसपास में इसके पाई के बारे में बताया गया कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको सबसे पहले बताया था एक लैम्बर्ट नाम के मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक। इससे पहले इसके बारे में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ तक, इसको समझने में कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जिसे हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। देखिए इंटीजर कहने का मतलब है, इसे हम इंटीजर को जो है हम, देखिए ये एक जर्मन शब्द है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। ये शब्द जो है, जेड शब्द जो आया था वो जेहलेन से आया था। जेहलेन ये एक जर्मन शब्द है, समझे। तो ये जर्मन शब्द से जेड्स को लिया गया था। और ये जेहलेन का मतलब होता है गिनना। इसका अर्थ जो होता है, जेहलेन का अर्थ होता है गिनना, अर्थ गिनना होता है, ठीक है। तो इसे और कहीं कहीं की ढेर सारे बुक्स में ये भी है कि इसको जो है आई से भी सूचित किया जाता है, इसे आई से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। इंटीजर नंबर को आई से भी सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब है, इसको पूर्णांक को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो क्या होगी, वोल संख्याएं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं के संग्रह को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बने संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, अर्थात इंटीजर कहलाती है। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए ग्राफ से अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मान चलिए ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये मान चलिए ये पॉइंट्स हो गया 0, अब ये हो गया 1, ये सॉरी हाँ ये 1 और ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक, और ये 6 हो गया, ठीक। अब मान चलिए ये लेते हैं -1, -2, -3, -4,
-5 -6। तो अब देखिए ये जो ग्राफ जो इस तरीके से बन गया है, ये जो फिगर बना है, ये आपको क्या होगा, पूर्णांक, इसे ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया। अब मान लीजिए ये जो इधर हो गया, ये क्षेत्र ये जो हो गया, ये क्या है, धन पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया। ठीक है, इसे हम I प्लस से सूचित करते हैं। ठीक, और ये हो गया ऋण पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक हो गया, जिसे I माइनस से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे I माइनस सूचित किया जाता है, यह I प्लस सूचित करता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए अब इसको हम इसको अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से डॉट डॉट करते हैं, तो ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है। इसी में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्ष के संग्रह को एक जगह शामिल कर लिया जाता है एक डाटा में, तो इसे वो कहा जाता है पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को जेड से भी सूचित किया जाता है और आई से भी सूचित किया जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि इसको जो है अगर मान के चलिए ये निगेटिव की ओर आएगा तो ये क्या है, ऋण पूर्णांक कहलाता है, निगेटिव इंटीजर कहलाता है। और यदि हम पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो ये धन पूर्णांक कहलाता है, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो पुनः नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो भी हो जो भी टॉपिक कुछ छूट गया है उसको हम आगे के क्लास में कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद।